महाराज की जय। सागर से भी अधिक गहराई है जिसकी, हिमालय से भी अधिक ऊंचाई है जिसकी, आसमान से भी अधिक असीमता है जिसकी, और धरती से भी अधिक सहनशीलता है जिसकी, ऐसे मेरे गुरुदेव को शत शत प्रणाम। द गुरु इज द empowering and superior who wholeheartedly guide all his disciples towards a spiritual life, towards a better life, towards a good life। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, एक बहुत अच्छे गुरुदेव महाराज थे, बड़े ही सुंदर प्रवचन करते थे, हर किसी को ज्ञान की ओर, अच्छे कर्मों की ओर, अच्छाई की ओर प्रेरित करते थे, और हर कोई उनसे बहुत ही प्रेरित होता था, उनसे बहुत ही खुश होता था, और उनके बहुत सारे भक्तजन भी थे। तो एक दिन एक अमीर व्यक्ति ने सोचा, एक धनी व्यक्ति ने सोचा कि ऐसे कौन से गुरुदेव हैं जो बिना धन के लालच के, जो बिना पैसों के लालच के भी शांति पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं, प्रेम पूर्वक अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे गुरुदेव से मैं मिलना चाहता हूँ, ऐसे गुरु को तो मैं भी परखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, ऐसा सोचता है और गुरुदेव के द्वार पर चला जाता है। और जब सारे भक्तजन चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, तो गुरुदेव के पास जाकर बैठ जाता है, ना ही प्रणाम करता है, ना ही कुछ राम राम करता है, सीधा जाकर बैठ जाता है और कहता है कि आप बिना पैसों के लालच के, आप बिना धन के लालच के भी शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपना जीवन कैसे जी लेते हैं। एक व्यक्ति बिना पैसों के किस प्रकार अपने जीवन में शांत रह सकता है, ये राज मुझे भी बताइए, ऐसा रहस्य आप मुझे भी बताइए, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हें एक दूसरा राज बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कौन सा दूसरा राज है जो आप मेरे बारे में जानते हैं और जो ज़रूरी है। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं जानता हूँ कि 7वें दिन, यानी 7वें दिन 1 हफ्ते बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तुम इसे सत्य मानो या असत्य मानो, ये तुम पर निर्भर करता है, परंतु सत्य तो यही है। ये सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही घबरा जाता है। ये सुनकर व्यक्ति घबरा जाता है और सोचने लगता है कि मैं तो गुरुदेव को परखने आया था, परंतु इन्होंने तो मुझे ही आश्चर्यचकित कर दिया कि अब मैं क्या करूं। उसके तन मन में सन्नाटा छा जाता है ये बात सुन के। जब इंसान को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु आने वाली है, तो वह क्या ही बोल सकता है। वह चुपचाप उठ के वहाँ से चला जाता है, अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, यही सोचने लगता है कि गुरुदेव झूठ तो बोलेंगे नहीं, उसमें इनका क्या लाभ है, वो तो झूठ बोलेंगे नहीं, यानी मेरी मृत्यु का क्षण तो निकट है। कुछ समय ही मेरे पास बचा है, कुछ दिन ही मेरे पास बचा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। अपने जीवन में झांक कर देखता है कि मैंने अपने इस पूरे जीवन में क्या किया है, शुरुआत से लेके मैंने अपने इस जीवन में क्या कमाया है। जब अपने जीवन में झांक कर देखता है तो क्या पाता है कि मैंने तो इस जीवन में केवल पाप कर्म किए हैं, मैंने इस जीवन में केवल बुरे कर्म किए हैं। इस माया के पीछे मैं भागा हूँ, कोई उपकार मैंने नहीं किया, कोई अच्छा कार्य मैंने नहीं किया, किसी के साथ कोई प्रेम व्यवहार मैंने नहीं किया। तो अब क्या करना चाहिए। जब गुरुदेव से मिलता है तो उसी दिन उसकी आंखें खुल जाती है और यही सोचता है कि अब अपने बुरे कर्म को मुझे अच्छे कर्मों में परिवर्तित करना है। भले ही मेरे पास थोड़ा सा ही समय क्यों ना हो, भले ही मेरे पास लिमिटेड समय क्यों ना हो, परंतु मुझे बुराई को नहीं लेकर जाना, मुझे अच्छाई को लेकर जाना है। और उसी दिन से गुरुदेव महाराज के ध्यान में लग जाता है, माँ भगवती, माँ दुर्गा के ध्यान में लग जाता है, उन्हीं की भक्ति में लग जाता है। फिर उसके मन में एक और ख्याल आता है कि जो मैंने ये जीवन भर धन कमाया है, जो मैंने ये जीवन अपना खपाया है धन कमाने में, दौलत कमाने में, अब उस धन का मैं क्या करूं? क्या वो धन मुझे मेरी मृत्यु से बचा सकता है? क्या मेरा पैसा मेरी मृत्यु को टाल सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो अपने सभी धन को दान पुण्य करने में लगा देता है, संत महात्माओं के लिए लगा देता है, मंदिरों में गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र चलाने में लगा देता है और केवल अपने गुरुदेव के, माँ दुर्गा के ध्यान में बैठ जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं और 7वां दिन आ जाता है, उसकी मृत्यु का समय आ जाता है, मृत्यु का दिन आ जाता है, परंतु व्याकुल नहीं होता, घबराता नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान केवल अपने गुरु में होता है, माँ दुर्गा में होता है। और उसी दिन गुरुदेव उसके द्वार पर आते हैं। गुरुदेव उसके द्वार पर आते हैं तो गुरुदेव को देख के बड़ा ही खुश होता है। तो गुरुदेव उसे कहते हैं कि कुछ ज्ञात हुआ, कि कुछ पता चला कि किस प्रकार संत महात्मा बिना लालच के, बिना अहंकार के, बिना पैसे के और प्रेम पूर्वक, शांति पूर्वक किस प्रकार अपने जीवन को वो जीते हैं, किस प्रकार निस्वार्थ भाव से वो अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि उनका ध्यान एकाग्र होता है केवल अपने गुरु में, केवल अपने इष्ट में होता है। संत महात्मा भी ये जानते हैं कि उनकी भी मृत्यु होनी है, परंतु उससे पहले अच्छे कर्म करके अपने भगवान को पाना है, उससे पहले हर किसी का भला करके अपने इष्ट को पाना है। ये हम भी जानते हैं कि हमारी मृत्यु आनी है, परंतु क्या हमें अपनी मृत्यु का समय पता है? कि क्या हमें अपनी मृत्यु का दिन पता है? क्या अपनी मृत्यु का दिनांक हमें पता है? हम ये नहीं जानते, इसलिए हमें हर पल, हर क्षण अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अपने हर पल को सद्कर्म में लगाना चाहिए। समय के साथ अपने आप को हमें बदलना चाहिए। सर्वप्रथम हमें अपने विचारों को बदलना चाहिए, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। पाप मनुष्य नहीं करता, पाप मनुष्य नहीं करता, पाप मनुष्य के विचार करते हैं। और गंगा भी केवल हमारे शरीर को धोती है, हमारे इस ऊपरी तन को गंगा धोती, हमारे विचारों को नहीं धोती, हमारे अंदर की गंदगी को साफ नहीं करती। एक व्यक्ति का मस्तिष्क, एक व्यक्ति का दिमाग ब्रह्मांड के समान है। हमारा ये दिमाग ब्रह्मांड से कम नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई पार नहीं है। हमारे मस्तिष्क में अनेकों विचार चलते रहते हैं, हजारों विचार हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं। कुछ अच्छे होते हैं तो उससे कई ज़्यादा बुरे विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं, और उन्हीं को काबू करना बहुत कठिन होता है। परंतु एक गुरुदेव महाराज, संत महाराज ऐसे होते हैं जो अपने इस ब्रह्मांड को, जो अपने इस दिमाग को भी अपने काबू में करना जानते हैं, अपने कंट्रोल में करना जानते हैं, अपने चंचल हृदय पर विजय करना वो जानते हैं, वही संत महाराज होते हैं। इसलिए हमें गुरुदेव से यही सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करके हम आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को चमका सकते हैं। क्योंकि माना ये जीवन दुखालय है, माना ये संसार दुखालय है, परंतु गुरु के चरणों से जुड़कर ये सुखालय हो सकता है, ये आनंदमय हो सकता है, ये स्वर्गमय हो सकता है। परंतु केवल हमारे प्रेम में कमी है, हमारे भाव में कमी है, हमारा लालच हमारे आगे आ जाता है, हमारा आलस हमारे आगे आ जाता है, हमारे अंदर कमी है जिसे हमें पूरा करना है। क्योंकि ये समय बीतता जा रहा है, बहुत ही कम बचा है, ये बीतता जा रहा है और ये जीवन हमारा है, तो इसका निर्णय हमें स्वयं गुरु के चरणों में लेना है। जय माता की। ऐसे ही एक संत महात्मा शमशान में बैठे हुए 2 चिताओं की राख को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। 2 चिताओं की राख को देख रहे थे तो एक आदमी आता है, एक व्यक्ति आता है और कहता है कि बाबा, आप इन राख को इतनी ध्यान से क्या देख रहे हैं? इस मामूली सी राख में आप क्या देख रहे हैं? इसमें तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, इसमें आपका क्या फायदा है? तो साधु महात्मा ने कहा कि ये 2 राख है, ये एक राख एक अमीर व्यक्ति के लाश की है, जिसने अपने पूरे जीवन भर में काजू बादाम खाए हैं, मौज मस्ती की है, ऐश्वर्य से अपना जीवन जिया है। और ये दूसरी राख एक गरीब व्यक्ति की है, जिसे 2 पल की रोटी भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती थी, जिसे 2 पल का खाना भी दुर्लभ था। परंतु ये दोनों राख तो एक समान दिखती है, ये दोनों राख तो एक जैसी दिखती है, तो फिर इंसान को किस चीज़ का घमंड है? मैं यही देख रहा हूँ, ये जीवन केवल 2 दिन का है, हमारा ये जिंदगी केवल 1-2 दिन की है,
हमारे ही खिलाफ होता है, तो जिस दिन हमारे हक में हो, जिस दिन हमारे हक में हो, उस दिन हमें घमंड नहीं करना चाहिए, उस दिन हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये तो हम भी जानते हैं कि जो चीज़ ऊपर जाती है वे नीचे भी बहुत जल्दी आ जाती है। और जिस दिन हमारे खिलाफ हो, उस दिन गुरु का नाम लेके, गुरु महाराज का नाम लेके सब्र ज़रूर करना चाहिए। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।